प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न है दोस्तों। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये चित्र है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको 5 भाग में विभाजित किया गया है। 1 2 1 2, उसके बाद ये हो गया 3 4 5। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसको इस तरह निकालेंगे दोस्तों। इसको इस तरह निकालेंगे हम दोस्तों। ये बराबर 5 है, बी बराबर 5 है और सी बराबर 1 है। तो हम हीरोन के सूत्र से हम निकालेंगे, इसलिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। लिखेंगे हम 5 जोड़ 5, इसको लिखेंगे 5 जोड़ 5 जोड़ 1 बटे 2। अब हम लिखेंगे एस बराबर 5 5 10 हो गया और 1 11, 11 बटे 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे हम रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस 11 बटे 2 है तो लिखेंगे यहाँ 11 बटे 2, 11 बटे 2 घटा 5, 11 बटे 2 घटा 5, 11 बटे 2 घटा 1। अब हम लिखेंगे रूट अंडर 11 बटे 2, यहाँ लिखेंगे 11 घटा 10, 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर लिखेंगे हम 5 दूनी 10 हो गया, क्योंकि इसका हर 1 है इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे हम 11, 2 1 2, यहाँ 2 लिखेंगे हम। अब लिखेंगे दोस्तों रूट अंडर 11 बटे 2, 11 में 10 घटेगा तो 1 बटे 2 हो गया, 11 में 10 घटेगा तो हो जाएगा 1 बटे 2, 11 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 9 बटे 2। अब हम लिखेंगे दोस्तों 11 बटे 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2 गुना 9 बटे 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये 11 लिखते हैं और ये 2 यहाँ ले जाएंगे हम। 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2, यहाँ लिखेंगे 3 बटे 2 गुना 3 बटे ये 2 आ जाएगा यहाँ। यहाँ देखिए दोस्तों, 1 बटे 2 का जोड़ा खुल गया, 3 बटे 2 का भी जोड़ा खुल गया, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 1 बटे 2 गुना 3 बटे 2 और ये रूट में 11 हो गया। 11 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो निकलेगा हमारा 3.31। याद रखना है दोस्तों। अब हम लिखेंगे पहला भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 बटे 4 गुना 3.31। इसको जब गुना करेंगे हम 3 बटे 4 को 3.31 से तो हो जाएगा 9.93 बटे 4। इसको भाग देंगे हम तो हो जाएगा 2.48, 2.48 जो कि 50 के नज़दीक है, इसलिए हो जाएगा हमारा 2.48।
5 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये पहला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। दूसरा भाग जो है दोस्तों वो आयताकार है। इसमें लंबाई 6.5 है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखेंगे हम 6.5 गुना 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर x²। तीसरा भाग जो है समलंब के आकार का है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, जो समांतर भुजा है ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम समबाहु त्रिभुज बना दिए। तो ये 3 ठो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। ये 3 ठो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे हम 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा x²। 3 गुना √3/4 गुना भुजा x²। तो हम लिखेंगे 3 गुना √3/4 गुना 1 गुना 1। √3 का मान होता है दोस्तों 1.732। तो हम 1.73 लिखते हैं ये √3 को। इसको 1 से गुना करेंगे इतने होगा, बट्टे में 4 है तो 4 लिखेंगे हम। अब इसको गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 5.19/4। इसको भाग देंगे हम तो हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर x²। 1.29 x²। ये 1.3 के लगभग में है। तो इसको हम लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर x²। 4 से ये बड़ा है इसलिए 1 बढ़ेगा, इसलिए हो जाएगा 3। तो 1.3 सेंटीमीटर x²। चौथा भाग जितना बड़ा है दोस्तों उतने बड़ा पांचवा भाग भी है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। इसमें भी यहाँ से यहाँ 1.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है। यानी जितना बड़ा चौथा भाग है उतना बड़ा पांचवा भाग भी है। तो अब हम लिखेंगे 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे 2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 2 ठो है इसलिए हम 2 से गुना कर देंगे। लिखेंगे हम अब 2 गुना 1/2 गुना आधार 6 है तो 6 लिखेंगे। ऊंचाई 1.5 है, 5 लिखेंगे। इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर x²। कागज का कुल क्षेत्रफल होगा पहला भाग जोड़ दूसरा भाग जोड़ तीसरा भाग जोड़ चौथा भाग जोड़ पांचवा भाग। पहला भाग है 2.5 जोड़ दूसरा भाग है 6.5, तीसरा भाग है 1.3 और ये चौथा और पांचवा मिला के है 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों।